EEG and brain computer इंटरफेस। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं जिस रिसर्च टॉपिक पे काम कर रहा हूँ, मैं गूगल स्कॉलर पे आके अपना सर्च परफॉर्म कर रहा हूँ टू फाइंड आउट रिलेवेंट जर्नल। आई एम श्योर कि आप भी वैसे ही करते हो। अगर नहीं करते आप, अगर सब्सक्रिप्शन जर्नल और प्लेटफॉर्म के पीछे दौड़ रहे हो, जस्ट ट्राई इट आउट। गूगल स्कॉलर पे भी आपको रिलेवेंट पेपर वगैरह मिल सकता है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो वगैरह भी है, आप गूगल स्कॉलर प्लेलिस्ट भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बट इस वीडियो पे नया क्या है, जो आप सर्च यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो, आपको साइटेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन, सिमिलर आर्टिकल, ऑथर नेम, ये सब तो मिल ही रहा है। ईयर वाइज भी आप सॉर्ट करके डिसीजन बना सकते हो। बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप खो सकते हो। बहुत सारा आर्टिकल यहाँ पे सजेस्ट होगा, जैसे कि हम यहाँ पे जाएं तो यू सी एन नंबर ऑफ आर्टिकल जो कि उस फील्ड पे पब्लिश हुआ है, रिलेटेड आर्टिकल गूगल स्कॉलर इज सजेस्टिंग। बट अगर हमको नेरो डाउन करना है, हम क्वालिटी चेक पॉइंट कुछ अगर डाल सकें, जैसे कि कुछ क्राइटेरिया डाल सकें, तो हमको इजी होगा उस पर्टिकुलर पेपर पे पहुंचना। तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन है जो कि रैपिड जर्नल क्वालिटी चेक बोल के एक्सटेंशन है, जो कि पर्टिकुलरली गूगल स्कॉलर पे काम कर रहा है। So I have gone through this in I think one of the social media post and I found it interesting। तो मैं सोचा कि उसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये गूगल स्कॉलर एंड रिलेटेड जो गूगल स्कॉलर का पेजेस है उस पर काम करेगा। एंड आप देखो यहाँ पे जो एक्सटेंशन है, ये आपका डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सिंग को इनकॉर्पोरेट कर रहा है। तो हमारे लिए जो इंटरेस्टिंग है, मतलब मुझे तो यहाँ बहुत सारा रैंकिंग पैरामीटर है, मुझे शायद कुछ कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्योंकि मेरे फील्ड पे नहीं है। बट व्हाट आई कैन सी इज ABDC। अगर मैनेजमेंट फील्ड से कोई है, अगर मान लो एक पेपर हम सर्च कर रहे हैं और वहाँ पे बताया कि ABDC पे इंडेक्स है, तो आप शायद उस जर्नल, उस पर्टिकुलर पेपर पे जाओ। और जैसे कि यहाँ पे SCI मागो, जैसे कि मैंने बात किया हुआ था क्वार्टाइल के ऊपर, Q1 Q2 Q3 Q4, दैट यू ऑल नो आई गेस कि क्वार्टाइल का इंपॉर्टेंस क्या है। जर्नल का जो क्वालिटी है बेस्ड ऑन क्वार्टाइल, पीपल और दिस इंडेक्सिंग बॉडी दे डू डिवाइड इट, एंड अच्छा क्वार्टाइल पे जो रहता है एंड चांसेस आर देयर दे विल गेट इंडेक्स इन, जैसे वेब ऑफ साइंस का कोर कलेक्शन हो गया, उसमें आने का चांसेस रहता है। एंड हमारा एक चाहत होता है कि Q1 Q2 जर्नल वगैरह पे पब्लिश हो, वहाँ पे ज़्यादा भी पॉइंट भी मिलता है कहीं ना कहीं। There are people they do not care about quartile or this quality parameter, that is fine। but हम अगर कुछ कुछ क्वालिटी पैरामीटर को देख पाए तो हमको शायद अच्छा रिव्यू आर्टिकल, मतलब जो आप रिव्यू परफॉर्म कर रहे हो वहाँ पे भी अच्छे आर्टिकल पे हम पहुँच पाएंगे। वो मेरा इंटेंशन था टू ब्रिंग दिस एक्सटेंशन टू 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 द नॉलेज ऑफ यू पीपल। एंड इसको यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको गेट करता हूँ, ऐड करता हूँ। इवन दे हैव टॉक्ड अबाउट क्रोम बट इट इज वर्किंग इन एज। मैं एज ब्राउजर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो जब ये ऐड हो गया, आप देखो ये बता रहा है कि इनिशियली इट इज ऑन फॉर दिस, ABDC के लिए ऑन है। मतलब अगर हम सर्च परफॉर्म करेंगे, मतलब सर्च कहाँ पे है, यहाँ पे है। देखो मैं इसको अभी रिफ्रेश नहीं किया हूँ, तो यहाँ पे ईच के अगेंस्ट पे वो आ जाएगा, हम देखेंगे वो। तो यहाँ पे आप देखो ABDC के लिए वो है, देन इट इज एक्टिव फॉर कोर। कोर इज समथिंग कंप्यूटर साइंस जर्नल एंड कॉन्फ्रेंस, जो कि इतना इतना जर्नल और ये कवर कर रहा है। देन FT50, देन SJR बेसिकली व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, जहाँ पे कि क्वार्टर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। Q1 मतलब टॉप 25, आप सोच सकते हो उस कैटेगरी ऑफ जर्नल जो है उनको Q1 क्वार्टाइल मिलता है। फिर Q2 आता है नेक्स्ट 25 to 50, 50 to 75, देन द लास्ट वन इज 75 to 100 इज Q4। तो हम ट्राई करते हैं कि Q1 Q2 बेसिकली आपका इंस्टीट्यूशन से भी रिक्वायरमेंट होता है कहीं ना कहीं कि आप अगर पब्लिश कर रहे हो, ट्राई टू पब्लिश इन Q1 एंड Q2 जर्नल, सो दैट ग्लोबल इम्पैक्ट आएगा रैंकिंग वगैरह पे, कहीं ना कहीं आपको हेल्प होगा, आपको अलॉन्ग विद द इंस्टीट्यूट हेल्प होगा। तो यहाँ पे अगर आप किसी जर्नल को साइट भी कर रहे हो, तो मतलब जर्नल, मतलब जो पेपर पब्लिश हुआ है पर्टिकुलर जर्नल पे साइट भी कर रहे हो, ट्राई करो कि क्वालिटी पेपर को साइट करने के लिए, बिकॉज दैट आर अवेलेबल विथ यू। तो इसको अभी एक्टिव हो गया है, तो मैं यहाँ पे देखो इसको खाली रिफ्रेश कर देता हूँ, मतलब एक्सटेंशन ऐड हो गया है। यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देखो जो सर्च हमने यहाँ पे परफॉर्म किया था, यहाँ पे
ये जर्नल जो जर्नल पहले यहाँ पे करंट ओपिनियन इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है एल्सवियर का, वो Q1 है, दैट इज गुड। तो यहाँ पे मुझे Q1 शो कर रहा है। और एक इसका जो एडवांटेज है, जैसे कि यहाँ पे Q1 शो कर रहा है और एक प्लस आइकन है, मान लो अलोंग विद दैट इंफॉर्मेशन कुछ अदर इंडेक्सिंग इंफॉर्मेशन अगर वो शोकेस कर सकता है तो प्लस साइन यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। जैसे कि आप अगर वहाँ पे अपना कर्सर रखो तो आपको बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे वो इंडेक्स है। तो यहाँ पे मुझे मिल गया SJR का Q1, दैट इज गुड, तो मैं उसको देख सकता हूँ। यहाँ पे जैसे कि इस जर्नल का इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, देन यहाँ पे मिल रहा है। तो सभी केस में शायद ना मिल पाए, बट कहीं कहीं पे आपको वो इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अगर सर्च करोगे, जैसे कि आप मैनेजमेंट से हो, आप अपना हिसाब से सर्च करोगे एंड यू कैन पुट दैट क्राइटेरिया। एक हो गया क्वार्टाइल का SJR का जो आपको SCI मागो से मिलता है बेसिकली। दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर वी यूज टू कम एंड चेक द जर्नल का क्वार्टाइल इंफॉर्मेशन क्या है, बट यहाँ पे आने का जरूरत ही नहीं है। ये एक्सटेंशन आपको यहाँ पे ही बता दे रहा है कि जो भी है। देन यू कैन सी अगेंस्ट इज कहाँ पे अगर आप PDF मिल रहा है उसको ले पा रहे हो नहीं पा रहे हो। ऑथर के नाम के अगेंस्ट अगर चेक करोगे तो यहाँ पे देखो ईच ऑथर का जो पब्लिश्ड पेपर है उसके अगेंस्ट पे भी यहाँ पे वो बन के आ जा रहा है। सो दैट इज नाइस, यू नो। तो आप अपना खुद का भी चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर खुद का यहाँ पे जाऊँ गूगल स्कॉलर पे और मैं अपना प्रोफाइल पे देखूँ कि क्वार्टल किस किस जर्नल पे पब्लिश हुआ है, तो दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आई विल गेट। सो दैट इज नाइस, यू नो। आपको सॉर्ट आउट करने के लिए भी इजी होगा। बहुत जगह पे वो रिक्वायरमेंट होता है, आप अगर API फिल अप कर रहे हो, कहीं पे अप्लाई कर रहे हो, ईच पब्लिकेशन के अगेंस्ट पे आपको कहीं ना कहीं मेंशन करना होगा कि वो क्वार्टाइल क्या है, उसका कौन से क्वार्टाइल पे आपका पब्लिकेशन है। एक तो लिटरेचर रिव्यू अगर आप सर्च करो वहाँ पे आपको मिल गया ऑप्शन, देन यू कैन यू नो अगर आप चूज कर रहे हो Q1 एंड Q2 रिलेटेड यू नो पेपर, जैसे कि मैं इस पर्टिकुलर पेपर पे फिर जाऊं तो शायद यहाँ पे मुझे वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो कुछ यू नो आपका स्टेजेस तक, मतलब कुछ कुछ पेजेस तक वो काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे ऑथर का आया, देन हम अगर यहाँ पे और कुछ सर्च करते हैं और एक बार यहाँ पे जाते हैं एंड यहाँ पे रिलेटेड आर्टिकल पे जाते हैं, तो इस पेज पे भी काम करना चाहिए, दैट इज वर्किंग। तो जो गूगल स्कॉलर का एसोसिएटेड पेजेस है अप टू सम एक्सटेंट इट विल वर्क, आपको बता के देगा। तो रिलेवेंट आर्टिकल और रिलेटेड आर्टिकल और सिमिलर आर्टिकल को भी आप चेक कर सकते हो। अगर मान लो एक जर्नल Q1 और Q2 पे है, वो उस रिलेटेड जो सिमिलर आर्टिकल है वहां पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो वो आपको लेके जाएगा। तो वहां पे भी जो साइटेड है मैक्सिमम आर यू नो Q1 and Q2, you can see few might be Q3 and Q4. In that case you can look into the total number of you know that citable information. अगर उसको साइटेशन मिला है why not to consider, आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो, दो इट इज Q3 और Q4। तो उस हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हो। तो डू यूज, यू नो, मुझे तो ये अच्छा लगा, मैं अभी अभी इसको यूज कर रहा हूँ एंड आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग, हेल्पफुल। सो डू लेट मी नो आपको ये कैसा लगा ये वीडियो एंड आप इसको यूज कीजिए, फीडबैक पे बताइए। यू नो आप लोगों का कमेंट आता है तो अच्छा लगता है, किसी को कुछ हेल्प हो जाता है तो। एंड जो हम यू नो 10 साल और 12 साल का जो रिसर्च एंड दिस एकेडमिक एक्सपीरियंस है, जो हमने सीखा है, जो जो गलती हमने किया है वो आप ना करो, दैट व्हाट यू नो आई वांट। And do subscribe before leaving. Thank you for watching this video.